दुनिया में कई जगहें हैं जहां विमानों के उड़ान भरने पर प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन या प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र आम तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में यदि कोई विमान उड़ान भरता है तो उसे चेतावनी दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उसे बलपूर्वक नीचे उतारा भी जा सकता है। कुछ प्रमुख प्रतिबंधित क्षेत्र इस प्रकार हैं: ताजमहल, आगरा, भारत। ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान से बचाने के लिए इस क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। मक्का, सऊदी अरब। धार्मिक कारणों से मक्का के ऊपर का क्षेत्र नो फ्लाई जोन है ताकि हज यात्रा के समय कोई व्यवधान न हो। एरिया 51, नेवादा, यूएसए। यह एक गोपनीय सैन्य क्षेत्र है जहां किसी भी नागरिक या अन्य विमानों का उड़ना पूरी तरह से वर्जित है। बकिंघम पैलेस, लंदन, यूके। ब्रिटेन की शाही परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ विमान उड़ाने पर प्रतिबंध है। ऐसे क्षेत्रों में उड़ान भरने पर कानूनी कार्यवाही के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां उस विमान को खतरनाक मानकर उसे नष्ट भी कर सकती हैं। दुनिया भर में कई तरह के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र हैं और इनका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा और सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करना है। ये क्षेत्र आम तौर पर सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा घोषित किए जाते हैं। चलिए इन्हें और विस्तार से समझते हैं। रूस का राजनीतिक केंद्र, जहां राष्ट्रपति कार्यालय और अन्य सरकारी इमारतें स्थित हैं, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से नो फ्लाई जोन में रखा गया है। 4. विशेष अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र और अनुसंधान केंद्र। किसी भी देश में परमाणु संयंत्र, जैसे कि फ्रांस का ला हेगुएरी प्रोसेसिंग प्लांट और अमेरिका का लोस एलामोस लैब, नो फ्लाई जोन होते हैं ताकि सुरक्षा कारणों से यहाँ से कोई संवेदनशील जानकारी लीक न हो और किसी हमले का खतरा न रहे। स्पेस लॉन्च साइट्स, जैसे नासा का केनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। जब यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है तब इसके आसपास का क्षेत्र अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन में बदल दिया जाता है ताकि किसी दुर्घटना का जोखिम न हो। 5. विशेष घटनाओं और त्योहारों के दौरान अस्थायी नो फ्लाई जोन। राजनीतिक आयोजन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, ओलंपिक गेम्स और किसी देश में बड़ी राष्ट्रीय रैलियां या समारोह। ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष आयोजन क्षेत्रों में अस्थायी नो फ्लाई जोन बनाए जाते हैं। प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र, जब कहीं भूकंप, तूफान या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है तो वहां राहत और बचाव कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अस्थायी नो फ्लाई जोन घोषित किए जा सकते हैं। 6. अंतर्राष्ट्रीय और विवादित क्षेत्र। इजराइल और पैलेस्टाइन का गाजा क्षेत्र, यहाँ पर विमानों का संचालन बहुत संवेदनशील माना जाता है और अक्सर यहाँ पर इजराइल द्वारा नो फ्लाई जोन लगाया जाता है। कश्मीर क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच यह एक विवादित क्षेत्र है और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल के कारण यहाँ कई क्षेत्रों में उड़ान प्रतिबंधित रहती है। नियमों का उल्लंघन और सजा। नो फ्लाई जोन में उड़ान भरने का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है और इसके परिणामस्वरूप कई प्रकार की कानूनी कार्यवाही हो सकती है। विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की उड़ानों को गंभीरता से लेती हैं। उदाहरण के लिए, चेतावनी और विमान को नीचे उतारना। यदि कोई विमान गलती से नो फ्लाई जोन में प्रवेश करता है तो उसे चेतावनी दी जाती है। कुछ स्थितियों में विमानों को पास के हवाई अड्डे पर उतरने का आदेश दिया जा सकता है। अग्नि आदेश, शूट डाउन ऑर्डर। यदि विमान चेतावनी का पालन नहीं करता और संदिग्ध गतिविधि करता है तो उसे गिराने का आदेश भी दिया जा सकता है। पायलट पर कानूनी कार्यवाही। उल्लंघन करने वाले पायलट या एयरलाइन कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसमें भारी जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और जेल की सजा भी हो सकती है। ये नियम हवाई यात्रा और सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं।